और महाराज एक बार हम महाराज जी के पास गए तो उन्होंने एक घटना सुनाई। जैसे हमारे पंडित जी हैं तो ये क्या करते हैं, हस्तरेखा देखते हैं। तो जहाँ जिनकी जानकारी है लोगों को तो परेशान हो जाते हैं। अब जहाँ नहीं जानकारी तो कोई बात नहीं, पर कहीं जाते हैं लेटनी के जो अगले भगत आए थे साथ में रहे उनके गांव में पीछा नहीं छोड़ते हैं। पर ये जो है हाथ हस्तरेखा कोई वो बात नहीं है। मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि ये समझें कि नहीं हस्तरेखा का वो इसमें काट है। एक पंडित जी महाराज जी के पास आए, उन्होंने कहा कि महाराज ज्योतिष का मुझे इतना पक्का ज्ञान है कि मैं जो बात उसमें देख करके कह देता हूँ वो पत्थर की है, कुछ हो जाए लेकिन वो बात होकर रहे। तो उन जो है महाराज जी ने कहा कि पंडित जी क्या है आप बताओ। तो बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है कि ज्योतिष का आधार मेरा ये बोल रहा है कि 6 महीने बाद फलानी तारीख को फलाने दिन मेरे ऊपर ग्रामवासी जूतों की माला डालेंगे, थूकेंगे और पूरे गांव में घुमाएंगे। मेरी इतनी बदनामी होनी है और मैं तो बच नहीं सकता हूँ। अब मैं आत्महत्या करता हूँ ये पाप तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि महाभारत में एक श्लोक आता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किए हुए पाप का फल आपको करोड़ों जन्मों के बाद भी भोगना पड़ेगा। तो उन पंडित जी ने कहा कि महाराज अगर मैं सोचूं कि गांव वालों के सामने अपमान ना हो, आत्महत्या कर लूं, तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। वो तो भोगना तो पड़ेगा। अब मैं तो आपके चरणों में ही पड़ा हूं, आप ही बताओ इससे कैसे बचे। तो उन जो है महाराज जी ने कहा कि ऐसा है पंडित जी आप एक काम करो। क्या? बोले आप 6 महीने के लिए ज्योतिष बिल्कुल मत देखो ही मत ज्योतिष। बोले महाराज जी फिर क्या करें? बोले भगवान के नाम का जाप करो। अब जो है महाराज जी की बात पंडित जी को जम गई, उन्होंने ज्योतिष देखना बंद किया। मेरे आंखों देखी घटना है, महाराज जी के कथा में मैंने श्रवण किया इस बात का। तो जो है अब वो पंडित जी चले तो गए, 6 महीना में 3 दिन रहे, 6 महीना और रात को उन्होंने क्या देखा कि लोगों ने जूतों की माला डाल दी। स्वप्न में रात में जूतों की माला डाल दी और जूतों की माला डाल करके पूरे गांव में घुमा रहे हैं। लोग जो है थूक रहे हैं, नाली में निकाल रहे हैं, इतना अपमान कर रहे हैं। अब वो महाराज सवेरे महाराज जी के पास आए, बोले महाराज जी अब तो मैं बच ही नहीं सकता, कुछ हो जाए अब नहीं बच सकता, क्योंकि जब स्वप्न में ही आ गया तो अब क्या कसर। तो महाराज जी ने कहा बोले पंडित जी जो बात आपकी समाज में होनी थी वो भगवान के नाग ने आपकी बात को स्वप्न में पूरा कर दिया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। और उसी दिन से उन पंडित जी ने निश्चय किया कि आज के बाद मैं कभी ज्योतिष विद्या नहीं किसी का वो नहीं करूंगा। और ये भगवान के नाम का प्रभाव रहा कि उनकी आज समाज में बदनामी बची रही। ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा है।